आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ है मार्च में, आपको पता होगा, सीआरपीएफ वाला जो हेड कांस्टेबल वाला पेपर हुआ है, उसमें से लिया है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने 120 आर्टिकल्स खरीदे सेम कॉस्ट प्राइस के, मतलब सबका कॉस्ट प्राइस एक है हर एक आर्टिकल का। उसने 30% ऑफ द आर्टिकल 25% पे, 20% ऑफ द एट 20 प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट पे, 66 2/3% ऑफ द रिमेनिंग 10% लॉस पे, और रिमेनिंग आर्टिकल उतने लॉस पे बेचे जितने का कॉस्ट प्राइस 5 का है। सबसे पहले आप बोल रहे हो कि 120 है टोटल, 30% मतलब 36 आर्टिकल, इनको बेचा 25% प्रॉफिट पर। ठीक है, फिर उसने बोला कि 20% का मतलब है 24, यहां आ गए 24 आर्टिकल, इनको 20% प्रॉफिट पे, बचा कितना 60। अब ये रिमेनिंग है, इसका नाम रिमेनिंग है। रिमेनिंग का 2/3 यानी कि 40 आर्टिकल, रिमेनिंग का 2/3 इसको हम बोलते हैं 2/3, 10% लॉस पे, और बचे हुआ 20। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने बोला बचे हुए 20 पे 5 का लॉस है, तो लॉस अपॉन सीपी अगर मैं बोलूं तो 5 का और 20 का यानी 1/4 यानी 25% का लॉस है यहां पे। तो आपको ये ऊपर पता चल गया एक तरीके से 36 आर्टिकल को इतने, 24 को इतने, 40 को इतने, 20 को इतने। इसको 4 से काट दो, 9 6 10 5। इसको इससे करेंगे तो आपको आ गया 225 प्लस 120, और इधर करेंगे -100। ठीक है, और यहां पे -125 डिवाइडेड बाई, इन सबको जोड़ दो, 9 और 6 और ये आपका आ गया 15 5 30, आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे इस पूरे से ये पूरा कट गया 120/30, 4% का ओवरऑल प्रॉफिट है, प्लस में आया इसलिए प्रॉफिट। वेटेड एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा वो निकालना है। अगर मुझे लास्ट डिजिट निकालना होता है तो मैं 10 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर निकाल लेता हूं। लास्ट 2 डिजिट का मतलब है 100 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकाल दो। तो आपने बोला, इसका मतलब है ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 की पावर 4, और यहां पे आप लिख दो 4 से डिवाइड करोगे इसको 4 8 और 6, और 7 की पावर 4 होता है 24, तो 1 डिवाइडेड बाय 100। इसकी पावर कुछ भी हो 86 है, लेकिन अगर 0 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 0 1 से एंड होगा। तो लास्ट जो इसने बोला लास्ट 2 डिजिट आएगी वो 0 1 ही आएगी। इन दोनों का जोड़ बोल रहा है, 0 + 1 यानी 1 आंसर है। लास्ट 2 डिजिट ये आएगी, लास्ट 2 डिजिट। लेटेस्ट कंटेंट करा रहे हैं, जब आप प्री देने जाओगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा बिल्कुल भी कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो नया है। आपको ऐसा लगेगा हमने कर लिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी टीसीएस के पिटारे में से जो लेटेस्ट कुछ बनने की कोशिश हो रही है, थोड़ा बहुत ही कोशिश हो रही है, वो मैं करवा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, शिवा ने एक आर्टिकल खरीदा इतने रुपए का कैश में और इतने का बेचा क्रेडिट पे, 1 साल के क्रेडिट पे, मतलब 1 साल बाद की का प्राइस है ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% एनम, यानी कि कैश का प्राइस अगर 100% है तो 1 साल बाद वो 115% हो जाता है, यानी कि 20 यूनिट 23 यूनिट बन जाती है 1 साल बाद। ठीक है, तो अब इसने बोला प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब आप आज की वैल्यू निकालोगे, टुडे, आज जो आपने खरीदा वो है 2850 का, और जो आपने बेचा उसकी वैल्यू कितनी है, ये तो 23 की वैल्यू थी 3600, यानी ये है टुडे।
तो 36 तो और 20 डिवाइडेड बाई 23। तो इसको मैं ये एक तरीके से ये बेचा है एसपी है, और एसपी नहीं सॉरी ये खरीदा है यानी ये सीपी है, और ये एसपी आएगा। इसको निकालते हैं कितना आ रहा है 72,000 डिवाइडेड बाई 23, 3 पे चला गया 69 और 31 70 फिर 3 फिर 0 लगभग इतना। यानी कि आपने बोला कि आज जो वैल्यू है ना आज वो इतने रुपए है वैल्यू, और इसने इतने में खरीद के इतने में बेच दिया, तो कितने का डिफरेंस है 280.4। ये आंसर है। शुक्र है कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कंफ्यूज कर सकता है पेपर में, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 30 दिन के काम मतलब अंडरटेक्स टू डू अ वर्क इन 30 डेज में ठेका लेता है वो कि भाई इतने 30 दिन में कर दूंगा मैं। 110 मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, यानी जो वर्क है ना वो 110 इंटू 20 है। मान लो एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क है वो है 2200 यूनिट्स। पहली लाइन पढ़ के उसने शुरू में 200 लोग लगाए और 10 दिन के बाद कुछ लोग रिमूव कर दिए, ठीक है, और काम टाइम पे खत्म हुआ। यानी 220 यूनिट 220 नहीं 2200 यूनिट पहले 200 लोगों ने काम किया 10 दिन तक, फिर n लोगों ने काम किया 20 दिन तक। तो आपने बोला यहाँ पे 200 n इंटू 20, इसको काट दो 10, यानी कि पहले कितने लोगों ने काम किया था 200, बाद में कितने लोगों ने काम किया 10, तो कितने रिमूव हो गए 190 लोग रिमूव हो गए थे 10 दिन के बाद। तो आंसर है 190 लोग। हाउ मैनी लिखा है ना 190 मैन रिमूव्ड, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m ड्यू टू विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एज नो जीरो। देखो 2 वेरिएबल इक्वेशन में 3 तरीके की चीजें होती है। पहला कि मान लो जैसे a x ऐसे लिख लेता हूं, 2 वेरिएबल इक्वेशन है a1x, ठीक है, प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, c कांस्टेंट है, ठीक है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है। तो 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है जिसे बोलते हैं सिंगल सॉल्यूशन, मतलब कि 2 लाइनें ऐसे करके जब हम बनाते थे छोटी क्लासेस में, एक लाइन ये एक लाइन ये, एक ही आंसर आएगा, एक लाइन ऊपर लिखिए एक लाइन नीचे एक। वो तब होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, रेशियो अलग होना चाहिए, b1 अपॉन b2 का रेशियो अलग होना चाहिए। दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट आप कह सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। ये तब होता है जब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई, तो उस केस में जो रेशियो रहेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 रहेगा। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका नो सॉल्यूशन। इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट ये अलग होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि कट ही नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब आप ये समझ लो एक तरीके से पैरेलल लाइन टाइप है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो आप, कट नहीं हो रहा कभी भी। तो ये जो तीसरी लाइन है ये पूछी हुई है इसने कि a1, अब देखो इसमें ये ऐसे लिख देता हूं कि 2 अपॉन 1, क्योंकि यहां पे 1 है, इक्वल्स टू 1 अपॉन m, तो m की वैल्यू 1 अपॉन 2 या फिर 0.5 सॉल्ट, ठीक है। हाँ, तो एक तारीख से सुपर 100 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि सुपर 100 में मैं मैथ्स तो पढ़ाता ही हूं, वो तो हार्डकोर मैथ्स है ही, लेकिन हम बहुत सारी चीजें और भी गाइड करते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उसको पूरा इलेबोरेट करूं। इलेबोरेट इसलिए नहीं करते ताकि आप, हमारे पास सिर्फ वही बच्चे आए जो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, वही बच्चे चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आजकल मार्केट में क्या फैलता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे
कोर्सेज ले लेते हैं क्योंकि सस्ते सस्ते होते हैं, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो उस टाइप की भीड़ नहीं चाहिए, लिमिटेड बच्चे चाहिए होते हैं ताकि सिलेक्शन मैक्सिमम हो पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।